हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि कमर्शियल बैंक क्या होता है और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। तो क्रेडिट क्रिएशन भी एक उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें क्या होता है कि हम जो डिपॉजिट्स जो हमारे कस्टमर्स डिपॉजिट करते हैं, जो कमर्शियल बैंक के कस्टमर्स जो डिपॉजिट करते हैं, उसी के बिहाफ पे कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं कि मनी क्रिएट करते हैं, जो कि कमर्शियल बैंक्स की इनकम होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मनी क्रिएशन? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन commercial banks are able to create credit which is for access in the initial deposit. That means कि कमर्शियल बैंक जो भी डिपॉजिट बेस पर अपनी क्रेडिट क्रिएट करता है, जो कि क्या होता है, एक्सेस होता है इनिशियल डिपॉजिट से। दैट मीन्स कि अगर कोई कस्टमर अगर कमर्शियल बैंक्स में आके अगर पैसे डिपॉजिट करता है, तो क्या होता है कि भाई कमर्शियल बैंक उसी पैसों के थ्रू उसको लोन प्रोवाइड करा के उससे मनी क्रिएट करता है, जो कि एक्सेस होता है उसके इनिशियल डिपॉजिट। दैट मीन्स कि उस पैसे से ही वो पैसे बनाता है, इसलिए वो एक्सेस होता है उसके इनिशियल डिपॉजिट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके दो एजम्पशंस हैं जो कि मेन इस पे काम करते हैं। भाई कैसे, क्योंकि लोग बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कैसे कमर्शियल बैंक्स उनके इनिशियल डिपॉजिट से ही कैसे पैसे क्रिएट करता है, क्योंकि लोग उन विड्रॉल भी तो करेंगे। तो इसी डाउट्स को क्लियर करने दो एजम्पशंस माने गए हैं, क्योंकि बिना इन एजम्पशंस का आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं एजम्पशंस। द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड टर्म एज द बैंक। दैट मीन्स कि जो एंटायर कमर्शियल बैंकिंग है, यानी कोई भी आप कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, स्टेट बैंक नाम ले लीजिए, ठीक है, पीएनबी नाम लीजिए, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, कोई भी देना बैंक, ऐसे आप जितने भी कमर्शियल बैंक्स का नाम है तो कोई भी एज एग्जांपल ले सकते हैं। तो जितने भी एंटायर कमर्शियल बैंक है, हम लोग एक सिंपल सा फंडा मान के चलेंगे, क्या ये सिर्फ एक बैंक है। ठीक है, दैट मीन्स कि कोई भी कस्टमर अगर पैसे यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, स्टेट बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, पीएनबी में डिपॉजिट कर रहा है और देना बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो टोटल पैसे डिपॉजिट कहाँ हो रहे हैं, तो एक एंटायर एक सिंगल यूनिट कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में। ये हमारा एजम्पशन, इसे हमें मान के चलना है। क्लियर है? हम सेकंड एजम्पशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी इज रूटेड थ्रू द बैंक। दैट मीन्स कि जितने भी इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये मान के चलना है कि एजम्पशन हमारे कि कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक से है। आप चाय वाले के पास जा रहे हैं, आप सब्जी वाले के पास जा रहे हैं, आप कहीं भी पूरे कंट्री में, मतलब पूरी इकोनॉमी में हम ये मान के चलेंगे जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्या हो रहा है, बैंक के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, छोटा सा छोटा ट्रांजेक्शन भी क्या हो रहा है, बैंक के थ्रू। अगर हम ये मान के चलेंगे, ये हमारा एजम्पशन फॉलो करेंगे, तो ये जाके रूल फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, उनके कहने के बेस पे ये एजम्पशंस बनाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ये एजम्पशंस कैसे फॉलो अप करता है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है, तो और क्या लिमिट होते हैं क्रेडिट क्रिएशंस के। तो एक टॉपिक हमारे इसमें LRR, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो। जैसे कि इसमें ये होता है कि बैंक जो होते हैं उसको एक सर्टेन अमाउंट, मतलब एक मिनिमम अमाउंट को अपने पास रिजर्व रखना होता है। 100% रिजर्व नहीं रह सकते। जैसे ये किसके भी आपको, जैसे कि ये आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है या फिर आरबीआई के रूल द्वारा, सेंट्रल बैंक जो होता है हमारा आरबीआई, वो कहता है कि नहीं, आप अपने जो इनिशियल डिपॉजिट्स है उसका 100% रिजर्व नहीं रखेंगे, लेकिन मिनिमम रिजर्व आपको बना के रखेंगे। तो वो आरबीआई डिसाइड करता है कि आपको कितने परसेंट, 10%, 20%, एज पर द इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री क्या करता है, ये आरबीआई डिसाइड करता है। फर्दर लॉकडाउन के पीरियड में आरबीआई ने ऑलमोस्ट 100% क्या कर दिया था, एज ए रिजर्व करके रख दिया था, आपको एज अ 100% रिजर्व बना के रखना है। ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गए थे अपनी इकोनॉमी की वजह से। इकोनॉमी ऐसे क्रिएट होने की वजह से क्या आरबीआई ने 100% लोन देने से साफ साफ मना कर दिया, किसी को भी लोन प्रोवाइड नहीं कराना है। ठीक है, LRR क्या होता है इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बैंक कीप अ सर्टेन फ्रिक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज अ लिमिट, दैट मींस मिनिमम लिमिट, जो कि क्या होता है कि आरबीआई की परमिशन पे हम लोग सेंट्रल बैंक कहने पे क्या होता है, कमर्शियल बैंक अपने साथ रखता है। और यहाँ पे रीजन क्यों मिनिमम अमाउंट, मिनिमम लिमिट अपने साथ आरबीआई कमर्शियल बैंक अपने साथ रखेगा, क्यों मिनिमम अमाउंट रखना उसके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो हमारा पहला रीजन है, ऑल डिपॉजिट डू नॉट अप्रोच द बैंक, ऑल डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक विड्रॉल फॉर द विड्रॉल ऑफ टोटल डिपॉजिट एट द सेम टाइम। दैट मीन्स कि ये है कि जितने भी डिपॉजिटर, जितने भी कस्टमर्स हैं बैंक्स के, ठीक है, वो टोटल अमाउंट एक साथ, यानी एट द सेम टाइम पे क्या करेंगे, वो लोग अप्रोच नहीं करेंगे विड्रॉल के लिए। ठीक है, और दूसरा रीजन हमारे साथ क्या है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ द न्यू डिपॉजिट। दैट मीन्स ये है कि जितने भी
इसके साथ क्या क्या है, कंस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट, मीन्स कि कोई विड्रॉल करने जाता है बैंक में तो साथ में कोई ना कोई डिपॉजिट करने भी जाता है, ठीक है। ये न्यू डिपॉजिट जो उसके साथ क्रिएट होते रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता है कभी कि अगर कोई विड्रॉल कर रहा है तो भाई बैंक के पास शॉर्ट हो जाएगा मनी, नहीं है, साथ साथ उनके साथ न्यू डिपॉजिट भी बनते रहते हैं। इसलिए मिनिमम अमाउंट उनके साथ रखना रिजर्व होता है, ताकि अगर कोई ऐसा पर्सन आए विड्रॉल करने के लिए हैवी अमाउंट, तो उनके साथ क्या करें, वो अपना डील कर सकें। इसलिए मिनिमम अमाउंट एज पर द आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन लोग अपने साथ रखते हैं, ठीक है। हम लोग फर्दर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कैसे आरबीआई, कैसे सेंट्रल बैंक के कहने पे कमर्शियल बैंक अपने साथ रिजर्व रखता है, ठीक है। ऐसा होता है कि मान के चलते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट जो हमारा कोई भी कस्टमर आता है और 1000 की इनिशियल डिपॉजिट करता है कमर्शियल बैंक्स के साथ, इसमें क्या होगा 20% एज अ LRR, जब भी हमें बताया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एज पर द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो 20% मान के चलते हैं कि हम लोग उस इनिशियल डिपॉजिट पे LRR आपके साथ कैश रिजर्व रखना है, यानी कोई भी कमर्शियल बैंक अपने साथ क्या करेगा, कैश एज अ रिजर्व रखेगा, ठीक है। तो 1000 का जो 20% रिजर्व होगा 200 होगा, उस 200 को क्या करेगा, वही कोई भी बैंक अपने साथ रख लेगा, और जो सम अमाउंट बचेगा यानी जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा 800, वो एज पर द लोन, वो लोन देने के लिए फ्री होता है बैंक। बैंक क्या कर सकता है, इस सम अमाउंट को लोन प्रोवाइड कर सकता है, एज अ लोन क्या कर सकता है, ये प्रोवाइड कर सकता है किसी भी कस्टमर को। मान के चलते हैं कि वो किसी कस्टमर पे ए है, उसको लोन प्रोवाइड करता है, तो कोई भी कस्टमर अगर लोन लेता है किसी भी पर्पज से, कार लोन, होम लोन, किसी भी पर्पज से अगर लोन लेता है, तो क्या करेगा, उसका भी अमाउंट कहाँ पहुंचेगा, फर्दर बैंक में पहुंचेगा, क्योंकि हमने मान के चला कि हमारा जो बैंक एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। अगर ए पर्सन, मान के चले कोई ए पर्सन क्या करता है, अगर लोन लेके चलता है, ठीक है, क्या करता है, कोई ए पर्सन लोन लेता है बैंक से, और वो बी पर्सन को किसी भी पर्पज से, कार के पर्पज से लोन का अमाउंट देता है, तो बी के अकाउंट में जो अमाउंट आएगा 800 रुपीज, तो क्या होगा कि वो भी किसी न किसी बैंक का, मान लीजिए कि ए जो बंदा था वो SBI का था, इसने SBI से लोन लिया, ठीक है, और बी जिसको बी दे रहा है वो बी कहाँ, PNB का है, तो अमाउंट कहाँ होगा, डिपॉजिट फिर से PNB, दैट मीन्स ओवरऑल कहाँ हो रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। ये हमारा जो सेकंड एजम्पशन उसको फुलफिल कर रहा है, जैसे कि रूटेड थ्रू द बैंक, जहाँ पे क्या होगा, ऑल ट्रांजेक्शन रूटेड थ्रू द बैंक, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, वो कहाँ से होंगे, बैंक से होके गुजरेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 800 हमारे पास आता है, फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, बैंक पहुँच जाएगा, और इस 800 पे क्या होगा, कमर्शियल बैंक 20% रिजर्व, यानी 160 रुपीज़ क्या करें, रिजर्व रखेगा, और 640 रुपये फ्री टू प्रोवाइड लोन, दैट मीन्स कि वो फिर से 640 रुपीज़ का क्या होगा, लोन प्रोवाइड कर सकता है। वो 640 रुपीज़ किसी न किसी को लोन मिलेगा, और किसी को अगर प्रोवाइड होता है तो फिर इससे क्या होता है, डिपॉजिट एज एन इनिशियल डिपॉजिट बनकर क्या होता है, ये राउंड 2 में इनिशियल डिपॉजिट बनकर क्या होगा, ये जो इनिशियल डिपॉजिट है फिर से बनकर कहाँ पहुँचेगा, बैंक में पहुँचेगा। क्या हो रहा है कि जो 640 यहाँ पे हम लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो कहाँ पहुँचेगा, न्यू इनिशियल डिपॉजिट, यानी जो हमने रीजन पढ़ा था, क्या होता है कि फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट, ये यहाँ पे फिर से फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स आ रहा है, क्लियर है। और उसका 20% 128 रुपीज़ अपने पास क्या करेगा, कमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व रखेगा, क्योंकि रूल्स है आरबीआई का कि आपको LRR यानी कैश रिजर्व आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आप टोटल का टोटल 100% रिजर्व नहीं रख सकते, और नहीं टोटल अमाउंट क्या कर सकते हैं, आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। और इस रिमेनिंग अमाउंट 512 को फिर से वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि ये मनी क्रिएट इसका 5 टाइम्स नहीं हो जाता। क्यों 5 टाइम्स होने का, 5 टाइम्स ही क्यों, हम मान के चलें 5 टाइम्स क्यों हुआ, क्योंकि जो 20% है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20/100, ठीक है, 20/100 दैट मीन्स 1/5, लेकिन LRR जो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो मनी मल्टीप्लायर का एक पर्पज हमारा टोटल क्या है, मनी मल्टीप्लाई कर, और जो मनी मल्टीप्लाई करने का जो एक फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लायर की बात करेंगे हम लोग, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/LRR, और हमारा LRR कितना है 20%, दैट मीन्स 1/20%, यानी इसकी वैल्यू क्या होगा 100/20 इक्वल्स टू 5, यानी ये क्या हो रहा है 5 टाइम्स जो इनिशियल डिपॉजिट आ रहा है उसका 5 टाइम्स क्या हो रहा है, क्रिएट कर रहा है, मनी क्रिएट कर रहा है बैंक। दैट मीन्स अगर बैंक के पास अगर 1000 रुपीज आता है, क्या कर सकता है 5 टाइम उस इनिशियल डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं, 1000 का 5 टाइम्स कितना होगा 5000, क्लियर है। और जो लोन प्रोवाइड कर रहा है ये भी सब 5 टाइम्स हो जाएंगे, रिजर्व का भी 5 टाइम्स यानी 1000, यानी जो बैंक इनिशियल डिपॉजिट 1000 ले रहा है उसके पास फिर से मनी क्रिएट हो, कहाँ से पहुंच रहा है 1000, उसके पास क्या हो रहा है मनी क्रिएट कर रहा है, उसी 1000 से वो अपने पास 1000 तक मनी क्रिएट कर ले रहा है, ठीक है। और जो इनिशियल डिपॉजिट से आ रहा है 5000, ठीक, और ये जो 4000 है इसका 800 का 5 टाइम यानी क्या हो रहा है 4000, और ये कह सकते हैं एक तरह से हमारे बैंक के लिए प्रॉफिट भी है,
क्योंकि बैंक का इनिशियल डिपॉजिट जितना था वहाँ मेंटेन करके रखा हुआ है, रिजर्व उसके पास इतना बन गया, यानी 1000 अगर किसी को कस्टमर को देता है अगर विड्रॉल करने पे, दैट मीन्स 4000 क्या एज अ मनी क्रिएशन उसके पास सेव रहेंगे। क्लियर है? तो हम फर्दर मनी मल्टीप्लायर का डिफिनेशन या फिर डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो कहते हैं इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अरे मनी मल्टीप्लायर मेजर द अमाउंट मनी, ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक आर एबल क्रिएट इन फॉर्म ऑफ द डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी कीप रिजर्व। दैट मीन्स कि जो बैंक के पास रिजर्व आ रहा है, जो कि रिजर्व रख रहा है अपने पास, उससे क्या हो रहा है, मनी क्रिएट कर रहा है, यानी बैंक्स आर एबल टू द क्रिएट मनी, ठीक है, दैट्स आर द मनी मल्टीप्लायर। इसका ये डिफिनेशन क्या होता है कि यहाँ पे लिख देते हैं mm, यानी मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स 1/LR, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसी पैसे से, यानी जो बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आ रहे हैं कस्टमर्स, वहीं से क्या कर रहा है, वो पैसे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे जो वीडियो आए और इससे अच्छी आए। थैंक यू।